नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, लगता है राजस्थान की आबो हवा को किसी की नज़र लग गई है। अभी राजस्थान में चक्रवात होके गुजरा है, उसके बाद के जो प्रभाव हैं वे आपको देखने को मिल ही रहे हैं कि किस तरह बाढ़ से और तमाम हालात से राजस्थान को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जो बड़ी घटना जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं, वे ये है कि राजस्थान में दो जो प्रमुख जातियां हैं और उनको मार्शल कौम कहा जाता है। मतलब मार्शल कौम वो ये कि जो जिनको लड़ाका माना जाता है, जिनका पूर्व इतिहास जो है वो बहादुरी के और साहसिक कारनामों से भरा हुआ हो, उनको लड़ाका कौम कहा जाता है, मार्शल कौम। ये दो कौम है राजस्थान में, जाट और राजपूत। लेकिन लगता ये है कि ये राजस्थान की जो भाईचारे की और सद्भावनापूर्ण जो सह अस्तित्व की जो सिद्धांत की नीति है, उसको लगता है कि शायद किसी की नज़र लग गई है। अब ये दोनों जातियां एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ जहर उगलने जैसे आरोप प्रत्यारोपों से घिर रही हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ अब मोर्चा थामने की तैयारी में नज़र आती हैं। इसकी तह में जाएं तो मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। और एक बात और इससे पहले बता दूं आपको कि ये जो दोनों जातियां हैं, इन दोनों जातियों के ही देश में सबसे ज़्यादा सेना में जवान हैं, अधिकारी हैं, और देश में जो शहादत देने की परंपरा रही है, देश के लिए जो कुर्बानी दी है, वो इन दोनों जातियों के युवाओं ने अपना नाम देश में रोशन किया है। चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे वो चाइना की गलवान घाटी का मामला हो, या कोई भी और भी इस तरह की देश की सुरक्षा और इससे जुड़ा मामला है। लेकिन इसको बेहद दुर्भाग्य कहना चाहिए कि अब एक ऐसा मामला गर्म हो गया है जिससे दोनों जातियों में टकराव की हालत पैदा हो गई है। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि पिछले दिनों नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बयान ये दिया कि जो मेघराज रॉयल हैं वो राजपूत हैं और उनका बहुत बड़ा बजरी का ठेका है, और न केवल राजस्थान में बल्कि अड़ोसी पड़ोसी के राज्यों में भी, और हज़ारों लोग उनके यहाँ काम करते हैं। उनके खिलाफ बयान दिया कि वे अवैध खनन करवा रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने बाकायदा मौका मुआयना किया है और एरियल सर्वे भी करवाया है। उससे पता चला है कि करीब जहाँ जो निर्धारित मात्रा थी बजरी की नदी में, उससे 20 मीटर तक ज़्यादा खोदी गई है बजरी। तो ये आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाया मेघराज रॉयल पर, जो कि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। और राजपूत कम्युनिटी में मेघराज रॉयल का काफ़ी सम्मान माना जाता है, और उनके बारे में ये है कि वो बहुत तगड़े समाज सेवी हैं और वे हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने उन पर यह गंभीर आरोप लगाया, और ये जो धरना प्रदर्शन रैली का जो आह्वान किया बजरी माफियाओं के खिलाफ, वो उन पर यह आरोप लगाते हुए किया गया है। आज भीलवाड़ा में हनुमान बेनीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया बजरी माफियाओं के मामले को लेकर, मांग को लेकर कि उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये कहा कि जो अवैध खनन है उसके खिलाफ सरकार यदि जागरूक नहीं होगी तो उनका इस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, इससे पहले आज भीलवाड़ा में ही हज़ारों मजदूरों ने जो बजरी खनन से जुड़े हुए मजदूर हैं, उन्होंने भी रैली निकाली। और भीलवाड़ा में एक तरह से हालात जो है, हालांकि पुलिस के नियंत्रण में रहे, लेकिन काफ़ी तनाव भरे भी रहे। इसी कारण उधर हनुमान बेनीवाल के जो आरोपों का जो जवाब दिया है, वो करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोगा मेडी, उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर ये आरोप लगाए थे पिछले दिनों। आपको शायद याद होगा, आपने देखा सुना होगा कहीं तो, कि जब हनुमान बेनीवाल बच्चा थे तब से वो मेघराज रॉयल उद्योगपति हैं, और उन्होंने साफ साफ हनुमान बेनीवाल पर ही अफीम तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और बाकायदा उन्होंने आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल
पूरी तरह से गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं और उन्होंने युवाओं के मुंह पर खून लगा दिया है। तो अब वो तरह तरह से अवैध वसूली में जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ये जो सारी जो कवायद है वो हनुमान बेनीवाल की वसूली को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाकर अपनी जाति के युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ये राजस्थान जैसे शांत प्रदेश के लिए जो बहुत ही सारी जातियों के साथ, सारे समूह के साथ, सारे धार्मिक संगठनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहता है और यहाँ एक समरसता का भाव है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। बेशक इसके निहितार्थ कुछ भी हों, परिणाम चाहे कुछ भी निकलें, लेकिन इस तरह से दो बड़ी जातियाँ जो राजस्थान की प्रमुख और शूरवीर जातियाँ हैं, वो यदि आपस में इस तरह से, उनके जो प्रमुख नेता हैं वो यदि इस तरह से आपस में बयान देंगे तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो जातीय कटुता है दोनों जातियों में वो ज़रूर बढ़ेगी और भड़केगी। तो बेहतर यह है कि दोनों जातियों के नेताओं को ये चाहिए, मेरी सलाह तो इसमें यही है कि वो आपस में बैठ जाएं, बैठ के शांति वार्ता करें, टेबल टॉक करें, बैठ के जो भी उनके मतभेद हैं या मनभेद हैं वो अपनी कई दौर की वार्ताओं से निपटा सकते हैं इस बात को लेकर कि वो उनको यदि कोई बात है, कोई भी यदि गैरकानूनी काम हो रहा है तो उस पे के खिलाफ सरकार को भी चाहिए और स्थानीय प्रशासन को भी चाहिए कि वे सख्त से सख्त कदम उठाएं ताकि दोनों जातियों में आपसी सामंजस्य और भाईचारा कायम रह सके और दोनों जातियों के जो प्रमुख नेता हैं वे एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने का काम नहीं करें, क्योंकि इससे हो ये रहा है कि दोनों जातियों में लगातार जो है वो आपके दुश्मनी एक तरह से कहें कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बयानबाजी होगी तो आम लोगों तक, उन्हीं की जातियों के आम लोगों तक जब ये संदेश उनके नेता पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मन में कटुता का भाव पैदा होता है। तो बेहतर यही होगा दोनों जातियों के लिए कि उनके नेता शांति सुलह से, कोई भी समस्या है यदि तस्करी की है भी है और नहीं भी है अवैध खनन की, तो उसको जिला प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलजुल कर बैठ कर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। तो ये न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए अच्छा होगा बल्कि ये देश के हित में भी होगा, क्योंकि ये दोनों बहादुर जातियां हैं और इन्होंने देश भर में विभिन्न फील्डों में अपना नाम ज़बरदस्त तरीके से रोशन किया है। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो और यह विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।